हेलो स्टूडेंट्स, हमने जो प्रीवियस क्लास थी उसमें पढ़ा था स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जिससे हम बता सकते हैं कि कितना अमाउंट किस अमाउंट में प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है, रिएक्टेंट किस अमाउंट में कंज्यूम हो रहा है, वो सब हम बता सकते हैं। तो उसी से आगे जो है हम पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। क्या पढ़ेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। इसमें भी हम स्टोइकियोमेट्री का यूज करेंगे, उसी से रिलेटेड है ये लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? देखो, रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं रिएक्टेंट के लिए या प्रोडक्ट के लिए। इसके लिए रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के लिए रिएजेंट वर्ड यूज किया जा सकता है, और हम यहाँ रिएक्टेंट के लिए वर्ड ये यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या है? द रिएक्टेंट और रिएजेंट, कुछ भी हम बोल सकते हैं, which reacts completely in a chemical reaction, कि जो केमिकल रिएक्शन में वो रिएक्टेंट जो पूरी तरह यूज हो जाए, जो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। उसको हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। और दूसरा रिएजेंट जो है वो एक्सेस अमाउंट में परसेंट होगा। सपोज करो मेरे पास एक रिएक्शन हो रही है A प्लस B और प्रोडक्ट बन रहा है P। इसके तो 100 मोल्स और इसके 50 मोल्स, और ये दोनों मिलके AB बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? AB जो प्रोडक्ट है। तो आपके पास ये प्रोडक्ट कितना बढ़ेगा? 50 मोल बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि B कितना है? 50 मोल है, तो इसका 50 मोल तो बच जाएगा। एक A कंबाइन हो रहा है, एक B कंबाइन हो रहा है, तो जितने B होंगे उतने तो A कंबाइन होंगे, तो B तो कितने? 50, तो ये कितने कंबाइन होंगे? 50 और 50 बच जाएंगे। तो आपके पास जो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया उसको हम क्या कह सकते हैं? B। क्या होगा? B, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन से हमें समझ में आएगा कि हम कैसे लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। कि किसी भी रिएक्शन में हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन देख के, उसके अमाउंट, उसकी मास देख के हम नहीं बता सकते कि ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा। जो कम में होगा हमेशा वो ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो कम अमाउंट, जिसका मास कम दे रखा हो वो हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट हो, ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे हमें समझ में आएगा कि हम लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, वो देखो। फॉर एग्जांपल हमें कह रहा है, क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें कह रहा है 3 ग्राम ऑफ H2 reacts with 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन O2 to form water, H2। कह रहा है फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट, फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट बताओ इसमें क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले तो आपको रिएक्शन लिखनी है कि H2 plus O2 gives H2, तो ये हमारे पास रिएक्शन होगी और उस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। सबसे पहले रिएक्शन लिखनी है, फिर रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। अब इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि आपके पास जो हाइड्रोजन है वो तो कितना है? 4 ग्राम है, क्योंकि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास कितना हो गया? 2। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। कितने हाइड्रोजन है? 2, और उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कितना हो गया? 4 ग्राम। ऑक्सीजन जो है यहाँ कितना आएगा आपके पास? 32 ग्राम, और ये कितना फॉर्म हो जाएगा आपके पास? 36 ग्राम। कितना फॉर्म होगा? 36 ग्राम। तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट बताना है। तो देखो, अगर मैं कहूं कि 4 ग्राम ऑफ H2 reacts with 32 ग्राम ऑफ, मतलब जब 4 ग्राम 32 के साथ रिएक्ट करेगा तो कंप्लीटली दोनों रिएक्ट हो जाएंगे इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके 2 मोल रिएक्ट करेंगे, या आप कह सकते हैं 4 ग्राम जब इसका रिएक्ट करेगा 32 ग्राम के साथ, तो दोनों कंप्लीटली रिएक्ट करके कितने ग्राम H2 बना लेंगे? 36। अगर मैं कहूं कि 1 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट्स विद, ये आपके पास था 32 ग्राम ऑफ O2, 32 ग्राम ऑफ O2, तो 1 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 32/4, 32/4।
और अगर आपके पास और आपके हाइड्रोजन डी कितना रखा है 3 ग्राम, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 32/4 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 24 ग्राम, कितना आ जाएगा 24 ग्राम। कि 3 ग्राम हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाने के लिए हमें कितना ऑक्सीजन चाहिए 24 ग्राम, कितना चाहिए 24 ग्राम, और हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है 29 ग्राम, मतलब ये तो ज्यादा ही दे रखा है कि 3 ग्राम जब आपके पास हाइड्रोजन है तो वो तो 24 ग्राम ही ऑक्सीजन चाहिए, तो ये तो एक्सेस में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब कि ये लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया, therefore limiting reagent is H2, limiting reagent is H2, हाइड्रोजन हो जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा आपको कैसे, देखो फिर से देखते हैं कि हमने रिएक्शन लिखी उसको बैलेंस किया, तो इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन 4 ग्राम और ऑक्सीजन 32 है, H2 कितना बढ़ गया 36, तो 4 ग्राम ऑक्सीजन कितने 4 ग्राम हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा 32/4, और आपको कितनी हाइड्रोजन दे रखी है 3, तो हमने निकाल लिया, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ की रिएक्शन करवाने के लिए हमें कितनी ऑक्सीजन चाहिए 24 ग्राम ही चाहिए, और हमारे पास है कितनी 29 ग्राम, मतलब ये तो एक्सेस में प्रेजेंट है, तो जब ये एक्सेस में है तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा H2। इस तरीके से हम लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल और देखते हैं, उससे फिर और अच्छे से समझ में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास उसमें क्या कह रहा है, इफ 20 ग्राम ऑफ CaCO3 इज ट्रीटेड विद 20 ग्राम ऑफ HCl, then how many grams of CO2 will be produced, तो कितने ग्राम्स CO2 जो है वो प्रोड्यूस होगा, हमें ये बताना है इसमें, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, देखो हमारे पास रिएक्शन क्या हो रही है कि CaCO3, सबसे पहले तो हमें रिएक्शन लिखनी है, CaCO3 reacts with HCl to give CaCl2 H2O and CO2, H2O and CO2, और इस रिएक्शन को हमें बैलेंस भी करना है, तो बैलेंस करेंगे तो इस यहाँ 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और आपकी जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। अब देखो सभी का मोलर मास अगर हम लिखें, जो हमें चाहिए हम उनका लिख लेंगे कि CaCO3 का जो मास होगा मोलर मास होगा 100 ग्राम, इसका कितना आएगा आपके पास ये हाइड्रोजन और 35.1 प्लस ये आ जाएगा 36.5 और इनटू 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 73 ग्राम, और हमें CO2 का निकालना है तो हम इसी का लिख लेते हैं 44 ग्राम, कितना है 44। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना CO2 बनेगा हमें ये बताना है। हमारे पास अगर 100 ग्राम CaCO3 है और 73 ग्राम HCl है तो CO2 कितना बन रहा है 44 ग्राम, लेकिन अब हमें वैल्यूज चेंज कर दी कि हमें 20 ग्राम CaCO3 दिया है और 20 ग्राम क्या दिया है HCl, और अब हम यहाँ सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसके अकॉर्डिंग ही तो CO2 बनेगा, कि जो पूरा कंज्यूम हो गया जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो तो रिएक्ट कर जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग ही CO2 बनेगा, जो एक्सेस में रह गया उसके अकॉर्डिंग तो बन ही नहीं सकता, वो तो एक्सेस में, वो तो सॉल्यूशन के अंदर एज इट इज रहेगा, रिएक्शन के अंदर बच जाएगा। क्या मैंने बताया था A प्लस बी गिव्स AB, तो इसके अगर 100 मॉलिक्यूल्स है और इसके 50 है तो AB की जो कंसंट्रेशन है वो तो B के अकॉर्डिंग बढ़ेगी, कि जितने B के मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही AB फॉर्म होगा, अगर ये 10 है तो ये भी 10 ही बनेंगे, 50 है तो 50, क्योंकि एक A कंबाइन हो रहा है एक B, तो 10 ही होंगे तो 10 ही हो जाएंगे, 20 है अगर ये तो ये भी कितने कंज्यूम होंगे 20 ही, और तो बच ही जाएंगे, तो ये भी कितने बढ़ेंगे 20, तो मतलब जो हमारे पास जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो इसमें हम ये पता लगाएंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट है कौन सा। तो देखो अब मैं क्या लिख सकता हूं कि 100 ग्राम ऑफ CaCO3 reacts with 73 ग्राम ऑफ HCl, कि 100 ग्राम CaCO3 कितने HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है 73 ग्राम के साथ। 1 ग्राम ऑफ CaCO3 reacts with
73/100 ग्राम्स ऑफ HCl। और आपके पास CaCO3 है कितना 20 ग्राम, कितना है 20 ग्राम, तो उसको रिएक्ट करने के लिए कितना HCl लगेगा 73/100 इंटू 20, ये सब 20 ग्राम है, ठीक है, इंटू 20 ग्राम ऑफ HCl। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल, और ये आपके पास आ जाएगा 5 और ये आएगा आपके पास 14.6 ग्राम, कितना आएगा 14.6 ग्राम। मतलब 20 ग्राम CaCO3 की अगर मैं रिएक्शन करवाता हूं तो वो कितने HCl के साथ रिएक्शन करेगा 14.6 ग्राम के साथ। इतना ही उसे HCl चाहिए, लेकिन आपके पास HCl है कितना 20 ग्राम, तो मतलब जो कंसंट्रेशन चाहिए उससे ज्यादा है, तो ये तो क्या हो गया एक्सेस में, एक्सेस रिएजेंट है ये तो। और जो अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा CaCO3, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया CaCO3 कि इस 20 ग्राम की रिएक्शन करवाने के लिए हमें 14.6 ग्राम HCl चाहिए, लेकिन हमारे पास HCl तो ज्यादा है, तो मतलब ये एक्सेस रिएजेंट है, ये तो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, इसकी अमाउंट कम होगी, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है। अब इसी के अकॉर्डिंग CO2 की जो अमाउंट है वो डिसाइड होगी कि CO2 कितना फॉर्म होगा, वो अब कितना होगा उसको हम देखते हैं। अब 100 ग्राम CaCO3 से कितने ग्राम CO2 बनता है 44 ग्राम ऑफ CO2। 1 ग्राम CaCO3 से कितने ग्राम फॉर्म होगा 44/100 ग्राम ऑफ CO2, कि अगर मेरे पास 100 ग्राम CaCO3 था तो कितने ग्राम CO2 बन रहा है 44 ग्राम, 44 ग्राम, और 1 ग्राम है तो 44/100। और अगर आपके पास 20 ग्राम है, हमें कितना दे रखा है 20 ग्राम ऑफ CaCO3, तो कितना है CO2 प्रोड्यूस हो जाएगा 44/100 इंटू 20 ग्राम ऑफ CO2, और ये आपके पास आ जाएगा 8.8 ग्राम, कितना आ जाएगा 8.8 ग्राम, कि इतने ग्राम CO2 फॉर्म होगा अगर आपके पास 20 ग्राम CaCO3 है, और वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है HCl के साथ, 20 ग्राम HCl के साथ। तो इस तरीके से हमें सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है, उसके अकॉर्डिंग बताना है कि जिस भी प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहे हैं कि कितना बनेगा, वो हम लिमिटिंग रिएजेंट से कंपेयर करके ही बता सकते हैं, तभी हम सही आंसर बता पाएंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि हम लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आपको असाइनमेंट मिलेगा उसमें क्वेश्चंस करने, कोई डाउट रहता है तो मेरे से पूछना है। ठीक है, थैंक यू।